अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। माशाअल्लाह, शरबत तो बहुत मजेदार है, लाजवाब है इसका जायका। अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जनाब। अजीमुश्शान इफ्तिताह में इसे मेहमानों को पेश करना। जो आपका हुक्म। सरहदों में ये बाजार इन जमीनों का सबसे बड़ा बाजार होगा। गरीब और अमीर दोनों यहां से नफा हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब। सरदार बाबा, हमारे पास ये बाजार तो है, क्या हर कोई आएगा यहाँ पर? जहां तक सरदारान का ताल्लुक है, वो सब हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। और हाँ, जहां तक उस्मान का ताल्लुक है, वो भी आएगा, क्योंकि इस बाजार का असल मकसद मुत्तहिद करना है सबको। आप ठीक है? सिपाहियों, होशियार। ठीक हो ना तुम? जी सरदार। गायों की मार है ये। उस्मान ने किया, ये उस्मान ने। कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। मुझे दो ये। फैसले में इतनी जल्दी ना करो। उस्मान ही है बाबा, उस्मान। उस्मान ऐसा क्यों करेगा? मेरी मौत से उसे क्या फायदा पहुंच सकता है? सरदार कोनिया से खबर आई है, सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। अब जवाब मिल गया मुझे उस्मान। क्या हुआ है बाबा? सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। उस्मान, सुल्तान मर जाएगा, पहले से जानते थे तुम।
फिर मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की। मुझे इजाजत दीजिए, यानी शहर जाकर जान से मार दूंगा। खामोश! साए में छुप जाते हैं वो, अभी हमला नहीं कर सकते उन पर। तुम्हें हर चीज का हिसाब देना होगा, मगर किसी को मालूम नहीं होना चाहिए इस बात का। अब मेरी बात सुनो। गोंजा, जनाब। सुल्तान के मरने से पहले कोनिया जाओगी तुम। वारिस सिर्फ हम हैं, फरमान वसूल करोगी जाकर तुम। जैसा मेरे सरदार बाबा कहे। अहमद, हम पर हमला करने वाले उस्मान ने सरदारान को अपने साथ मिलाने के लिए कासिद भेजे होंगे। तुम उन कासिदों को रोकोगे, वो सरदार मेरे साथ खड़े होंगे। जैसा मेरे बाबा का हुक्म। अपने इरादों से पीछे मत हटना। अगर जमीन खून को तरस रही है तो बहाओ इसे। रहमूस को खबर भेजो। जो हुक्म जनाब। पहला तीर उस्मान ने चलाया। हाँ बताओ, क्या है तुम्हारा मसला? उस्मान साहब, कैसे कहूं मैं? डरने की जरूरत नहीं है ताजा, कहो क्या है? वो आदमी जो एक अरसे से लापता है, जहर कोताई। मैं जानता हूं वो कहां है। जरकुदा इज़्निक से लापता हुआ। जुबान काट दूंगा अगर ये झूठ हुआ। उस्मान साहब, ये सच है। सीधे खड़े रहो। जो कहना सोच समझ कर हो रहा है, ध्यान से कहना। उस्मान साहब, मैं लेफ्की में तिजारत करता हूं। कमांडारों ने लेफ्की में तुर्क को कैद किया हुआ है। वो उस पर तशद्दुद करते हैं। मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने एक ही बात कही मुझसे कि अपनी 2 तलवारों से मसल दूंगा इन्हें। मेरा भाई जरकुदा है। एक दिन जब उस पर तशद्दुद कर रहे थे, उसने एक कमांडर का कान अपने मुंह से पकड़ लिया। उन्होंने उसे खंजर से मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। मजबूत दिलेर सिपाही। वो जरकुदा है, जरकुदा है। हुजूर, मुझे जाने दे, मैं उसको वापस ले आऊं। नहीं, अभी रुको। और ये क्या है? मैंने ये एक ताजर से हासिल किया है। उसका कहना था ये जरकुदा का है। हम उसे लेकर आएंगे, उनके पास नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो सब तबाह बर्बाद कर दूंगा। हमें जो कोई भी उस आदमी की खबर देगा, हमने उसके लिए सोने का वादा किया था। सोना दो इसे। मैंने ये खबर आपको किसी लालच के तहत नहीं दी उस्मान साहब, बल्कि ये तो किसी अजीम तिजारत के मुआहदे के लिए है। जो कोई भी हमें खबर पहुंचाता है उसके लिए हम मददगार साबित होते हैं। कोई बात नहीं, अगर
जो कुछ कह रहे हो ये झूठ निकला तो याद रखना, तुम्हारी जुबान तुम्हारे हलक से उखाड़ दूंगा। तैयारियां शुरू करो फौरन। महेंद्र, जरकुताई का सोना लेकर आ गया। तलवार इस्तेमाल करो या अल्फाज, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हुक्म जनाब। रेमूस, आ जाओ, तुम भी चलो साथ। सरदार, रेमूस ने उस्मान से बात की है। उस्मान हमारे चाल की तरफ जा रहा है। सरदारान को बता दो अब हमारे बदले का वक्त आ गया है। जो हुक्म जनाब। मुझे माफ कीजिएगा लेकिन लेफ्ट के जा रहे हैं हम। हमारी तादाद इस वक्त कम है। अगर उन्होंने हमें फंसाने की कोशिश की तो हमारा उनका सामना करना मुश्किल हो सकता है। महेंद्र साहब, एक अरसे से जरकुताई की तलाश जारी है और हमें कोई खबर नहीं मिली उसकी। हर जगह से मालूमात ली, हर जिंदान की जांच की। अब अगर कोई जाल भी हो तो भी हम जाएंगे। हाँ, कौन कहता है कि हम ज्यादा नहीं हैं? बोरान। जनाब, सऊद खबर पहुंच चुकी है। वहां के तमाम सिपाही हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम सभी आज रात सोत में गुजारेंगे। जैसे आपका हुक्म सरदार। आ जाओ। चलो। या। मुनास्तिरी की ठंडी दीवारों में इस दिन का ख्वाब देखा हम लोगों ने। अगर अमन चाहते हो तुम तो जंग की तैयारी करो। हम उन लोगों के दरमियान बगावत की आग भड़काने जा रहे हैं। कराजा हिसार के बारे में बताओ। कराजा हिसार के ईसाई काफी परेशान हैं। ईसाइयों की तरफ से बगावत शुरू होने वाली है। मुझे सऊद का बताओ। सऊद के ताजिर परेशान हैं। वो सब बगावत शुरू करने वाले हैं। इस आग को हवा देकर फैलाने वाला और कोई नहीं, सुल्तान मसूद होगा जिसे मैंने जहर दी। ये खबर मैंने उस्मान को भी दे दी है। तुमने काई का तीर याकूब पर चलाया। वो एक दूसरे से लड़ेंगे, चारों तरफ आग भड़केगी जो उनके लिए कयामत होगी। उन्हें जलाने के बाद हर ईसाई के दिल में मजीद हिम्मत बढ़ जाएगी। जीत हमारी होगी। हर शहर के अंदर और हर कले में अक्सरियत होनी चाहिए। हर एक तक पहुंचो, भरोसेमंद आदमी तलाश करो।
हर ईसाई के दिल में बगावत की आग भड़का दो। जब तुर्क आपस में लड़ेंगे तो शहर के हर तरफ हम बगावत शुरू करेंगे। हमारा मकसद उन्हें बर्बाद करना है सिर्फ। तैयार रहो, शुरू करते हैं। होशियार, तुर्कों के सरदार तशरीफ लाए हैं। मजलूमों के मुहाफिज, जालिमों के कातिल, अदल कायम करने वाले, अनातोलिया के अजीम और शान सुल्तान, गर्मियान के सरदार याकूब सरदार। मेरे सुल्तान, इस सब का क्या मतलब है? अब हमें समझ आया कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन बेताब होंगे कि याकूब ने और आप सबको यहां क्यों इकट्ठा किया है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हम हैरान थे ये बात सुनकर कि याकूब साहब ने अचानक क्यों याद किया हमें। मुझे कुछ बातें करनी है आप सबसे। कुछ ऐसा बताना है जो शायद आप नहीं जानते। मुझे सुल्तान की खबर मिली, वो मौत के दाने पर हैं। सूरज गुरूब हो रहा है। रियासत कोनिया में हमारा मुल्क एक अंधेरी रात में डूबने वाला है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इससे तो दुश्मन और भी ज्यादा खुश होगा। ना तो दुश्मन को खुश होने देंगे और ना ही हमारी रियासत का सूरज गुरूब होगा। सरदारान, इसीलिए आज हम यहां हैं। जबकि कोनिया मंगोलों के हाथ में है, तो फिर तुर्कों का सुल्तान अनातोलिया के सरदारान यानी हम में से होगा। तो फिर कौन संभालेगा? लगता है आप मेरी बात पूरी तरह समझे नहीं। मैं ही इस रियासत की क़यादत का सही हकदार हूं। इन जमीनों को एक हाकिम मिलेगा। अब मैं तुम तुर्कमान सरदारों से पूछता हूं, तो क्या आप मेरे साथ हैं इस खतरनाक जंग में मेरा साथ देने के लिए? मैं साथ हूं आपके, साथ खड़ा हूं आपके। हम साथ हैं आपके याकूब साहब, साथ हैं आपके। कासिद रास्ते में है सरदार। चलें फिर, हम तैयारी करते हैं। खुदा हाफ़िज़। मोहर वहां है, फरमान अपने रास्ते पर है। जब फरमान यहां आ जाएगा, तमाम सरदारान मेरे आगे घुटने टेकेंगे। लेकिन
सबसे पहले वो मुहाफिजो, अपने तैकफूर से कहो, काई कबीले के सरदार तुर्क कमानों के मुहाफिज उस्मान साहब तशरीफ लाए हैं। जाओ बताओ। अगर तुम कैदी चाहते हो तो अपनी तलवारें और अपने घोड़े और कमाने बाहर छोड़कर अंदर आओ। हम यहाँ जंग करने नहीं, बात करने आए हैं। छोड़ दो यही तलवारें और कमाने। जी मेरे हुजूर, छोड़ दो। दरवाजा खोल दो। बस करो, अपने हथियार डाल दो उस्मान, वरना एक एक करके तुम्हारे सिपाहियों के सर कलम कर दिए जाएंगे। यहाँ हम में से कोई भी मरने से नहीं डरता। शहादत है हमारी मौत। चलो तकफूर, आ जाओ। उस्मान साहब, हमारे कलों पर हमला किया और हमारे दरमियान जासूस छोड़े गए। तुमने हमें बहुत छोटा समझा, लेकिन अब देखो तुम हार गए। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा। अभी तक जिंदा क्यों रखा है हमें? हाँ, वजह बताओ। क्या बात है, वो आ रहे हैं। लो सब सरदार, यहां तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। चलो शुक्रिया अदा करो उस्मान। तुम जिंदा ना निकल पाते अगर ये लोग ना आते। हथियार नीचे। टैकफे के हुक्मरान टैकफोर ज़ैरवन, मैंने तुम पर एतमाद किया और तुमने इसे जिंदा छोड़ दिया। दरमियान की शान याकूब साहब, अगर आपने यहां कोई कासिद ना भेजा होता तो अभी तक उस्मान जान से हाथ धो बैठा होता। खामोश, सोचना भी नहीं टैकफोर। उस्मान साहब मेरे सबसे कीमती सरदारों में से एक है। अगर इन्हें कोई नुकसान पहुंचा तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। और याद रखो, ऐसी कोई भी हरकत नाकाबिल तलाफी होगी। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। ये हमारे अजीज दोस्त हैं तैकफोर। उस्मान साहब सलामत रहें। अब आप कैदी नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह।
खुशामदीद। हमारे पास एक बुरी खबर आई है। सुल्तान मसूद दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। शुक्रिया, जीते रहिए। आपने यहां आकर हमारी मदद की, अल्लाह आपसे राजी हो। जीते रहिए। मैं तो आपका मकरूज हो गया। आप मुझे कभी पीछे नहीं पाएंगे उस्मान साहब। अपनी तलवारें खून में रंगे बगैर मैदान में वापस मत रखना। वक्त आ चुका है। मैं अब अनातोलिया के तमाम सरदारान का सुल्तान हूं। तमाम सरदारान ने मेरे आगे बैत की है और ये सब इस बात पर मुत्तफिक हैं और अब आपकी बारी है। अपनी वफादारी का इजहार करें और मेरा हाथ चूम लें उस्मान साहब। जो भी कोई हक पर होता है हम उसके साथ चलते हैं। हम लोगों के पीछे नहीं चलते।